नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। न्यूज आर पर हमारे विधायक जी कार्यक्रम में हम अब तक कई विधानसभा क्षेत्रों का सियासी समीकरण बता चुके हैं। अब बारी है कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र की। तो आइए चलते हैं मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र, जहां मिलेंगे जनप्रतिनिधियों से, आमजन और साथ ही साथ मतदाताओं से जानेंगे उनकी मन की बात। वैसे तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि पिछले 20 सालों से बीजेपी कटनी मुड़वारा विधानसभा का कब्जा बरकरार रखे हुए है। मुड़वारा विधानसभा शहरी और ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और संदीप श्री प्रकाश जायसवाल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से लगातार 2 पंचवर्षीय चुनाव जीतते आ रहे हैं। मुड़वारा संदीप जायसवाल बीजेपी, 2013 संदीप जायसवाल बीजेपी, 2008 गिरिराज किशोर बीजेपी, 2003 अलका जैन बीजेपी, 1998 डॉक्टर AP सिंह कांग्रेस, 1993 सुकीर्ति जैन बीजेपी, 1990 रामरानी जौहर कांग्रेस, 1985 सुनील मिश्रा कांग्रेस, 1980 चंद्रदर्शन कांग्रेस। मुड़वारा विधानसभा के तहत नगर निगम के 45 वार्ड हैं। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 और 8 2 वार्ड के साथ कटनी जनपद के तहत 29 ग्राम पंचायत और 61 गांव शामिल हैं, जिसमें 2,49,000 मतदाता हैं, जो 289 मतदान केंद्रों के माध्यम से मुड़वारा विधायक का चुनाव करते हैं। शहर विकास की बात करें तो विधायक ने विकास कार्य कराए हैं। जिला अस्पताल में महिला प्रसूतिका वार्ड, जो कि 3 मंजिला भवन और नया मॉडल ऑपरेशन थिएटर के साथ ब्लड डोनेशन मोबाइल वैन की सौगात तो दी है, लेकिन जिला अस्पताल में समुचित व्यवस्था नाकाफी है। डॉक्टर्स की कमी का रोना आज भी बरकरार है। वहीं प्रतिदिन आने वाले मरीजों को दवाइयां आदि अधूरी ही मिलती हैं। अधिकांश पर्ची बाउंस हो जाती है। चिकित्सा व्यवस्था हुई बीमार, कैसे होगा अस्पतालों का उद्धार? नहीं है कोई शिक्षा की सुध लेने वाला, बदहाली के आंसू बहा रहे स्कूल। सीवर लाइन योजना से करोड़ों का गोलमाल, मुंह चिढ़ाते नजर आ रही बेलगाम ट्रैफिक। पूरी नहीं हुई मेडिकल कॉलेज की मांग, चुनाव पर असर डालेगी मेडिकल कॉलेज की मांग। नहीं हुई अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी, मरीजों को भी दवाएं मिलती हैं आधी अधूरी। सड़क पर दुकान, ट्रैफिक बेलगाम। बदहाल है चाणक चौक से घंटा घर सड़क। जनप्रतिनिधि नहीं लेते जर्जर स्कूलों की सुध, सड़कें तालाब और नदी में तब्दील। अब बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र की, तो नगर निगम की ओर से संचालित स्कूल गुलाब चंद साधुराम हायर सेकेंडरी स्कूल, KCS गर्ल्स स्कूल है, जो अब खस्ता हाल हो चुके हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई जनप्रतिनिधि ही नहीं है। जनप्रतिनिधियों के पास इन स्कूलों के लिए समय ही नहीं रहता है। जबकि साधुराम हायर सेकेंडरी स्कूल एक इतिहास अपने आप में समाये हुए है। इस स्कूल से पढ़कर निकलने वाले छात्र मंत्री, कलेक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, जो देश के कई राज्यों में अपने उद्योग संचालित कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल की बदहाली देख इसका जीर्णोद्धार करने की फुर्सत किसी विधायक और प्रशासन को नहीं है। अब बात करते हैं शहर की यातायात व्यवस्था की, जो पूरी तरह से चरमराई हुई है। कस्बा नुमा बाजार है, जहाँ सड़कों पर दुकानें सजी रहती हैं। सड़क पर सब्जी बेचते ये फुटकर दुकानदार और बेलगाम ऑटो रिक्शा शहर भर के ट्रैफिक को मुंह चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आइए हम आपको शहर की सड़कों को लेकर बात करते हैं। तो सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, जरा कहना मुश्किल है। तो खुद देखकर यह तय कर लीजिए कि सड़क किसे कहेंगे। चाणक चौक से घंटा घर मुख्य मार्ग तक की सड़क ही नहीं है। यहाँ बारिश में जल भराव होता है तो ये सड़कें तालाब और नदी में तब्दील हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि नाव, बोट नजर नहीं आएगी, लेकिन पानी की लहरें और चारों ओर पानी पानी जरूर देख सकते हैं। ये मामला कोई आज का नहीं, वर्षों से यही हाल है।
और यहाँ की समस्या निदान करने की हिम्मत न फुर्सत किसी में नहीं है। यहाँ के रहवासी इसी समस्या के साथ इसी में अपने आप को सामंजस्य बनाए जीते जा रहे हैं। देखिए, ये जो है ये घंटाघर से लेके जगन्नाथ चौक है, ये कटनी शहर का बहुत व्यस्तम रोड है। ये इस रोड में अभी आप देख रहे हैं, आपको सेकंडों में भी आप देखेंगे कि ये रोडों में इतना ट्रैफिक है और बहुत मेन रोड है ये। लेकिन इस रोड में चौड़ीकरण का मामला फंसा हुआ है और ये रोड में अगर गड्ढे जो आप देख रहे हैं, इतनी इस रोड में जहाँ जहाँ आप चलते जाएंगे आपको जगह जगह गड्ढे मिलेंगे। इस गड्ढे से जैसे ही थोड़ा सा ही पानी गिरता है और ये गड्ढे लबालब हो जाते हैं और ट्रैफिक जो इतना आ जाता है इस गड्ढे से, अब कभी कोई गिर जाता है, कभी मोटरसाइकिल वाला कभी गिर जाता है, कभी ये जाता है। और ये रोड की समस्या जो है ये नगर निगम विधायक सब जगह ये रोड की समस्याओं के लिए यहाँ के लोग जा चुके हैं। बीच में थोड़ा सा रोड का निर्माण अभी हुआ था, लेकिन वो देखिए आप हालत देख लीजिए आप, जस की तस हो गई है। और इस तरह की यहाँ के लोग इतने पीड़ित हैं, यहाँ के रहने वाले के साथ साथ मैं कहता हूँ पूरे शहर के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आपको ये बताना भी जरूरी है कि सीवर लाइन योजना से करोड़ों का गोलमाल तो हुआ है, लेकिन जिस तरह सड़कों को खोदकर गड्ढे में तब्दील किया गया है, उतने ही मजबूती से वापस सड़कें निर्माण नहीं कराई गई हैं, जिसका नतीजा आप स्वयं देखें। सड़क में सीवर लाइन के गड्ढों के चलते जमीन धंस गई है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसे भी खाना पूर्ति कर इन गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। कहते हैं शहर और जिले का विकास तब नजर आता है जब शहर में सुव्यवस्थित यातायात हो और सब कुछ बढ़िया तरीके से बसाया जाए। मुडवारा में ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर भी लोगों में चर्चा है, जो आज अव्यवस्था का शिकार हो चुका है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो सच्चाई ये सामने आ गई। इस समय हम मौजूद हैं कटनी नगर निगम क्षेत्र का पुरैनी नगर, जिसे कुशाभाऊ ठाकरे ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से जाना जाता है। नाम तो ट्रांसपोर्ट नगर है, परंतु ट्रांसपोर्ट का कोई यहाँ पे व्यवसाय नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये कई एकड़ों में बसा हुआ ये क्षेत्र नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर कुशाभाऊ ठाकरे नाम से शुरुआत की गई थी, जिसकी कई वर्षों पहले यहाँ के कई जनप्रतिनिधि बदले, कई कलेक्टर बदले, कई कमिश्नर बदले, पर चूंकि ये जगह आज भी ट्रांसपोर्ट के लिए अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट नगर शुरू करने का मामला अभी तक अधर लटका हुआ है और जिस तरह का नुकसान हुआ है, इन खंभों पे लगी केबलें चोरी हो गई हैं, तो इससे कोई बात नहीं कि कभी ये खंभे भी पूरे यहाँ से गायब हो सकते हैं। ये सुनसान एरिया जो 4 लेन को जोड़ता है, शहरी क्षेत्र के सड़क को भी जोड़ता है, पुरैनी नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर, ये कब चालू होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ आर्क ले से देखिए कटनी। 2020 में तत्कालीन कलेक्टर ने 8 करोड़ 69 लाख रुपए से तुर्की मोड़ पौड़ी ग्राम के डैम को सौंदर्यीकरण कराने की योजनाबद्ध कार्य शुरू कराया था, जो 3 चरणों में हो रहा है। अब देखें ये तुर्की डैम का हाल, न सड़क है, न पूरी बाउंड्री है और न यहाँ सौंदर्यीकरण कराए जाने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। हम इस समय खड़े हैं कटनी का मड़ई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये पौड़ी सुर्की डैम, जहाँ पे बात की गई थी तत्कालीन कलेक्टर शशि भूषण सिंह द्वारा इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए के लागत से बनने वाला इस क्षेत्र को सौंदर्यीकरण के नाम पे खर्च किए जाने वाला राशि का आज किस तरह से बंदरबाट हुई और क्या स्थिति है, आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। ये आलम है यहाँ का। सौंदर्यीकरण के नाम पे सिर्फ पत्थर लगाए गए हैं और रेलिंग लगाई गई है और पर्याप्त सड़क जो बनती थी सड़क भी नहीं है और सड़कों में गड्ढे हैं। और इस तरह के जो सौंदर्यीकरण की बात थी, उस सौंदर्यीकरण में ये था सीधे यहाँ पे कि पर्यटकों को लुभाने के लिए उनके बुलाने यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था कराने की व्यवस्था की गई थी और बहुत अच्छे यहाँ पे बाउंड्री की बात थी और गहरीकरण की बात थी। आज गहरीकरण की अगर हम बात करें तो तालाब को देख रहे हैं, जो ये तालाब है ये कटनी नगर निगम सीमा के ठीक बाहर विधानसभा कटनी मुड़वारा 93 के अंतर्गत ये आता है, जहाँ पे गहरीकरण तो छोड़िए पानी भी नहीं पूरा भरा है और ये मैदानों में जानवर चर रहे हैं और लोग बैठे यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं। जिस तरह की अगर बात करें शासन का जो पैसा था, प्रशासन भी घोषणा करके 8 करोड़ 69 लाख रुपए जिस तरह से जारी किए गए थे और जिन 3 चरणों में कार्य होना था, कहाँ हुआ, कितना हुआ, आपके सामने है। कहीं न कहीं उदासीनता प्रशासन के जनप्रतिनिधियों की है, जिसका पूरा मामला आप देख सकते हैं। ये हमारे सामने ये पूरी रेलिंग लगी है और ये किस तरफ का है आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो रेलिंग के अलावा सिर्फ यहाँ पे एक बजरी डाली गई है, जहाँ पे सड़क निर्माण करना था, ना ही सड़क हुई है, ना आरसीसी सीमेंट हुई है। ये इस तरह का देखिए आप बकायदा
पानी भरा हुआ है और ये रास्ता ग्राम पौड़ी तक जाता है, जिसके सौंदर्यीकरण की अगर बात करें तो सौंदर्यीकरण के नाम पे सिर्फ आपको ये लोहे की रेलिंग लगी हुई बाउंड्री ही चारों तरफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। न लाइट व्यवस्था है, न है बेंचों व्यवस्था है और न गहरीकरण किया गया, न ही इसकी बाउंड्री वॉल की गई। इन तमाम चीज़ों को देख के अगर शासन प्रशासन की जो योजना थी सौंदर्यीकरण के नाम पे, पर्यटन बनाने के नाम पे, वो चीज़ अब धरी की धरी रह गई है। न्यूज़ अगले जल्द से देखिए कटनी। विधायक जी करते हैं दावा अनोखा, 10 साल के विकास का दे रहे लेखा जोखा। मेडिकल कॉलेज पर बोले विधायक, काफी देर हो गई, मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर हम गंभीर हैं। संदीप जायसवाल पिछले 10 साल से यहाँ के विधायक हैं। सत्ताधारी दल के विधायक होने पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, सवाल भी लाजमी है। 10 साल का विकास आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा है? हर तरफ पूरे शहर के आमजन से जुड़ा मुद्दा मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की मांग को लेकर जनता ने आंदोलन किए, ज्ञापन सौंपे, प्रदर्शन किया, लेकिन विधायक जी ने आज तक एक बार भी प्रयास नहीं किया। ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई जब चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारी कर रही है। ये अलग बात है कि यहाँ पिछले 20 साल से कांग्रेस लगातार मात खा रही है। अब विधायक जी के विकास कार्य का आम जन के मन में यही सवाल है कि विकास क्यों नहीं हुआ। इसे लेकर जब न्यूज 8 से विधायक संदीप जायसवाल ने बात की तो वो अपने 10 सालों के विकास कार्य का लेखा जोखा बताने में लगे। न्यूज 8 से बातों के दौरान कई मुद्दों पर अपनी सहमति भी जताई और उन सवालों पर कार्य करने की बात कही। वहीं मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर कहा कि काफी देर हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी मुद्दा है, और अंत में कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए हम गंभीर हैं। हम इस समय बात करेंगे हमारे विधायक जी, जैसा कि कार्यक्रम का नाम भी है हमारे विधायक जी। कटनी मुड़वारा विधानसभा के विधायक संदीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे विकास कार्यों को लेके। इनके विकास कार्यों के लिए इन्होंने कटनी जिले के लिए, कटनी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य का है, कौन सा कराए हैं, सीधे सीधे हम बात करते हैं। सबसे पहले भी आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में जो विशेष योगदान हमारे शहर के लिए है उन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बताएं क्या क्या प्रमुख कार्य आपके द्वारा कराए गए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कटनी एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन है। उसके फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान भी थे। हम चारों रेलवे लाइन से घिरे हुए थे। एक ब्रिज पहले बना, खरैनी फाटक ओवरब्रिज। उसके बाद प्रयास करके अभी मिशन चौक पे ओवरब्रिज बना जो चालू हो चुका है। काफ़ी तकलीफ़ें हुई उसमें, गुड्स ट्रेन के लिए जो ब्रिज बन रहा था उसके कारण हाइट बढ़ी। इसके अलावा मझगवां फाटक का भी ओवरब्रिज लगभग चालू होने की कगार पे, महीने 1.5 महीने के अंदर उस पर भी आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। लमतरा फाटक का ब्रिज भी चालू है। ये 3 ब्रिज आपके सामने हैं। 2 आपके बाईपास पे बन रहे हैं। 2 ब्रिज के लिए तकनीकी परीक्षण के लिए सर्वे 76 लाख रुपए का जारी हो चुका है, ताकि मंगल नगर से झर्रा टिकुरिया और आपका गायत्री नगर से सिविल लाइन, तो ये 7 ओवरब्रिज की है प्लानिंग। 8वां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बजरिया पे एक ओवरब्रिज की भी लगभग तैयारी है। चलिए, ये तो बात हुई। अब हम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। नगर निगम क्षेत्र में साधुराम स्कूल हो गया, गुलाबचंद स्कूल हो गया, केसीएस होगा, इन जिस बदहाल अवस्था में है, और कई जगह तो ये आलम है कि जैसे स्कूल शासन का अभियान है, स्कूल चले हम, शिक्षक भी नहीं है, छात्र भी, कहीं 2-3 सेक्शन हुआ करते थे किसी समय में, आज एक क्लास के एक सेक्शन है और पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है। इसकी ओर क्या ध्यान दिया गया? मैं एक बात का जवाब देने से रह गया था, जगन्नाथ चौक से घंटाघर रोड का। देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र में 6 वोट देते हैं, शहरी क्षेत्र में 4 वोट देते हैं। कुछ चीज़ें नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में होती हैं। जगन्नाथ चौक से आज मैं अगर कोई राशि भी लाऊंगा तो अगर नगर निगम क्षेत्र में, तो नगर निगम उसका क्रियान्वयन करेगी, और इसके लिए 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें जगन्नाथ चौक से रफ्ता तक पूरी सड़क का निर्माण, डिवाइडर इत्यादि का कार्य होना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो ब्रिज के उस पार से आपका रफ्ता तक ही कार्य हुआ। अभी बीच में भी उसको लेके काफ़ी बातें हुई। नगर निगम द्वारा अभी पैच रिपेयरिंग का भी काम किया गया, और मूल प्रॉब्लम जो थी, मूल समस्या जो हमारे सामने आ रही थी, नगर निगम की उस बैठक में मैं एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से गया था। वहाँ सीवर लाइन डलना है। अभी काम चलाऊ रोड बना दी गई है। सीवर लाइन डलते ही वहाँ पे पक्की रोड का निर्माण नगर निगम कर रही है। का शिक्षा क्षेत्र की बात है, मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा हंगामा था शहर में, बहुत चर्चाएं थी, और समय समय पर सांसद महोदय और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, पर क्या वजह कि आज तक मेडिकल कॉलेज जैसी मुद्दे पे पार्टी
खुलकर सामने नहीं आई, सिर्फ आश्वासन से ही बात कर रही, जबकि शहर की प्रमुख मांग है। देखिए, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेके जितने पत्र मैंने लिखे, जितने विधानसभा मैंने लगाए, जितने ध्यानाकर्षण मैंने लगाए, वो समय समय पे मैं जनता को अवगत कराता रहा हूँ। कटनी जिले का एक नागरिक होने के नाते और उसके बाद जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना मेरे से संभव प्रयास किया करना चाहिए वो मैंने किया, उससे ज़्यादा किया। इसी तरह से अवैध कॉलोनियों को भी लेके मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं था, लेकिन वैध करने के लिए विधानसभा प्रश्न से लेके मैंने सारे प्रयास किए और उनके परिणाम भी मिले। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपकी फाइल तब चलेगी जब आपके पास 300 बिस्तर का हॉस्पिटल हो और 25 एकड़ ज़मीन हो। मैंने उन दिनों में प्रयास करके आज कटनी हॉस्पिटल जो है 350 बिस्तर का हो चुका है और इसके अलावा 25 एकड़ ज़मीन का भी व्यवस्था की जा चुकी है। अब मुद्दा ये उठता है कि मेडिकल कॉलेज कई बार स्टेट गवर्नमेंट स्तर पर होते हैं तो लोगों का स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के सामने, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, नागरिक होने के नाते और उसके बाद जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना मेरे से संभव प्रयास किया करना चाहिए वो मैंने किया, उससे ज़्यादा किया। इसी तरह से अवैध कॉलोनियों को भी लेके मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं था, लेकिन वैध करने के लिए विधानसभा प्रश्न से लेके मैंने सारे प्रयास किए और उनके परिणाम भी मिले। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपकी फाइल तब चलेगी जब आपके पास 300 बिस्तर का हॉस्पिटल हो और 25 एकड़ ज़मीन हो। मैंने उन दिनों में प्रयास करके आज कटनी हॉस्पिटल जो है 350 बिस्तर का हो चुका है और इसके अलावा 25 एकड़ ज़मीन का भी व्यवस्था की जा चुकी है। अब मुद्दा ये उठता है कि मेडिकल कॉलेज कई बार स्टेट गवर्नमेंट स्तर पर होते हैं तो लोगों का स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के सामने, कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि कटनी मेडिकल कॉलेज का हकदार है और कटनी को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है और इसमें कहीं कोई मतभेद या कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है बोलने में कि कटनी को मेडिकल कॉलेज मिलना ही चाहिए। पे विश्वास जताएगी क्या दोबारा जो तीसरा हिट विकेट लेने जा रहे हैं हैट्रिक वाला, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने एक जगह और ये बात कही थी, मुझसे भी योग्य लोग विधायक बनने की कतार में होंगे और पहले भी रहे होंगे। मैंने कभी गलतफहमी नहीं पाली कि मैं सबसे योग्य हूँ अगर विधायक बन गया। ये योग की बात होती है, पहले पार्टी का निर्णय, उसके बाद जनता का निर्णय। ये निर्णय तो उन पक्षों से होना है और जब जैसा निर्णय होगा वैसी लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए, ये बात विधायक जी से हमारी हुई। न्यूज़ आखिर जहाज सिद्दीकी, कटनी। हम बात करेंगे कटनी मुड़वारा विधानसभा का। हम न्यूज़ और चैनल के लिए हमारा कार्यक्रम हमारे विधायक जी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे हमारे क्षेत्र कटनी मुड़वारा 93 नंबर विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों पे कार्य किया गया और हमारे शहर की जनता और हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी हमारे सामने हैं। इनसे जानेंगे विधायक जी के कार्यों पे, इनकी चर्चाएं, इनके बात, इनके मत। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे विधानसभा क्षेत्र की, हमारे विधायक जी के द्वारा किन किन विकास कार्यों कार्य कराया गया, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारे विधायक संदीप जायसवाल जी के द्वारा जिला अस्पताल का एक बड़ा मैटरनिटी वार्ड स्थापना की गई, जो 2 मंजिला है। उसके अलावा अगर बात करें हम युवा छात्रों के लिए तो तिलक कॉलेज में एक खेल मैदान है जो आज से पहले नहीं था। इसका जवाब देता हूँ, 18 मेडिकल कॉलेज सरकारी, 19 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में। जब तक आप मेडिकल प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाओगे आप डॉक्टर नहीं बनाओगे। 18 कहाँ है, जरा इसका जवाब ये देंगे। है कहाँ 18? कहाँ वहाँ डॉक्टर निकल रहे हैं, कहाँ वहाँ इलाज हो रहा है, ये आप नहीं बता पाए। सिर्फ मेडिकल की अगर बात करना, आज किसके कागज की बात करते हो? कटनी से 1 लाख कागज मेडिकल स्टोर के लिए, मेडिकल अस्पताल के लिए चले गए लिख के। अरे तुम बीजेपी के विधायक हो, कब चोरी छिपे चिट्ठी लिखते हो? अरे मंच में मादा है तो मंच में आके बात करो। यहाँ मैं मेडिकल के जनता के साथ हूँ, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। एक और बात, सेंटर स्कूल की, सेंटर स्कूल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अस्पताल में खुलने की तैयारी हो गई थी, किसने बंद कराया? सेंटर स्कूल। ITI में 4.5 लाख रुपए का फर्नीचर आया, आनंद फानंद में कलेक्टर सिलेंडर ने से ITI शिफ्ट की, किसने बंद कराया? इसकी बात करो। चूना उद्योग आखिरी सांसें गिन रहा है। आ जाओ डिबेट कर लें अपन। कौन बोल रहा है पीछे से? आ जाइए, जवाब दीजिए, आ जाइए। और सुनिए,
जवाब देना, अभी जवाब देना इसका, अभी जवाब देना। इनकी आज आधे से ज्यादा रेहड़ी वाले परेशान हैं। नोटबंदी में और कोरोना काल में जितने व्यापार बंद हो गए थे, क्या इन्होंने दोबारा उसको चालू करने की योजना बनाई? नहीं बनाई। छोटे लोन जो मिला करते थे 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक के, सारे के सारे बंद हो गए। उसको चालू करने के लिए इनने सोची? नहीं सोची। इनको ना व्यापार से मतलब है, ना इनको लोगों के सरोकार से मतलब है। जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं इसकी बात करते हैं लोग। 20 करोड़ 50 लाख रुपए से इनने योजना बनानी चालू की थी। करते करते 1 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। हवा दिखाओ, सपने दिखाओ, लोगों से झूठी बातें करो। इसके अलावा और कोई इनके पास जवाब नहीं। चलती सरकारें देख के दिया किसाना रोए, और इन झुट्टों के बीच में साबित बचाना कोए। दोनों पार्टियों ने, ये लोहरी जेठी हैं दोनों, आप देख रहे हैं जिस तरीके से डिबेट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो हुआ वो जब सरकार बनी, यहाँ भी पूछना चाहता हूँ, मेरे से पुराने भाजपाई हो तुम, बता रहे हो कि जो हुआ सरकार बनने के बाद हुआ। ऐसा नहीं है, विकास पहले भी हुआ। विधायक जी ने, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, गोरे नारे हैं, ऊंचे पूरे हैं, काम किया उन्होंने। ये जरूर है कि अभी ओवरब्रिज बना तो 2 इंच छोटा है, शायद किसी को मालूम नहीं है। चांदनी छत पे थी और मैं बिस्तर पे था, कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्यासियां, और मेरे अमालों का साया मेरे बच्चों पे था। ये बढ़िया जो करके जा रहे, ये जो दोनों कर रहे, इन्होंने किसानों के साथ कुछ नहीं किया। अगर कोई हल्ला मचा रहा है तो वो इस शहर का सगा तो नहीं हो सकता। अगर आप हल्ला मचा रहे हो तो कटनी के सगे तो नहीं हो। और अगर हम कांग्रेसी और भाजपाई हैं, उसके पहले कटनी के वासी हैं, और हम सिर्फ कटनी का विकास चाहते हैं। उनके मन में जो शहर विकास के लिए संवेदना है उसको मैं प्रणाम करता हूं। वास्तव में हमारे सारे लोगों के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर हमारे शहर के विकास के लिए भावना होनी चाहिए। यह स्वाभाविक है और यह उचित भी है। और मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहता हूं कि जब राजनीतिक क्षेत्र में आदमी काम करता है तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, और हो सकता है कि वो कुछ कमियां रही हैं, उनको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं बड़ी विश्वसनीयता के साथ इस बात को कहता हूं कि हमारे कटनी में, जिसमें मैंने आज 32-35 वर्ष राजनीति किया है, अगर विकास हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। एक नहीं, किसी प्रकार का। जिस खेल मैदान की बात आप कर रहे हैं, इस खेल मैदान में मैं भी खेला हूं, और बहुत सारे हमारे साथी यहाँ जो बैठे वो भी खेले होंगे। आज यहाँ पर 20 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और 10 करोड़ की लागत से टेंडर हो गया है, और टेंडर होने के बाद काम शुरू हो गया। ये काम भाजपा के शासनकाल में हुआ। यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप भी सुनिए। यहाँ पर जितने भी विकास हुए आप सब लोग जानते हैं क्या विकास हुआ। लेकिन आज हमारी कटनी की स्थिति ऐसी है कि घंटा घर से आपका चांडक चौक वाला जो रोड है वो आज भी गड्ढे में है। ये विधायक जी को दिखाई नहीं देता है। आज ये केवल और केवल एक पार्टी भूत की बात कर रही है और एक पार्टी भविष्य की बात कर रही है, लेकिन आज पूरी की पूरी आम जनता पिस रही है। ये पूरी की पूरी जनता पिस रही है ये दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन आज की बात कोई नहीं कर रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल आम जनमानस के बारे में सोचती है। आपको अस्पताल की चाहे हम बात कर ले, चाहे बिजली की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, हर जगह रिपोर्ट कार्ड में विधायक जी हमारे फेल है। आम आदमी पार्टी आपको हर एक चीज के लिए काम करेगी। कोई विकास नाम का कुछ हुआ ही नहीं है, कोई काम कटनी में विकास नाम का। ये बेरोजगारी, महंगाई, ये बीजेपी बात करते हैं हमने ये किया वो किया। 300 का सिलेंडर आज 1100 रुपए में मिल रहा है। क्या बीजेपी ने काम किया 70 साल का? जब आप मानते मैं बस एक चीज पूछूंगा और आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ। मेरे इतने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बाहर से आते हैं कटनी और वो आना पसंद नहीं करते। वो मेरे से यही बोलते हैं कि मैं कटनी आऊंगा तो तुम मुझे घुमाओगे कहाँ? आप मेरे को इतना बता दो कि मैं कहाँ लेके जाऊं उनको कटनी में घुमाने। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हम उनको घुमा सके। मुझे लगता है मैं बोलूंगी तो आप लोग सुनेंगे, इतना प्रयास करेंगे। विकास बिल्कुल विकास की बात करूंगी। समय भी कम है, कटनी विकास की बात करें। मैं अभी यहाँ बहुत देर से आप लोगों को सुनने का प्रयास कर रही हूँ। कोई ब्रिज की बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है। कहीं ना कहीं हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कांग्रेस की जो विचारधारा, जो उच्च स्तरीय मानने की बात है। पर मैं कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि उस गरीब की थाली के खाने का सवाल क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहूंगी उस महिला ने जो चूल्हे में खाना बनाया, उसकी उज्ज्वला योजना की बातें क्यों नहीं करते? आज उस महिला की जेब में जो 1000 रुपए आ रहा है, जो निरंतर बढ़ता चला जाएगा, उस पर सवाल क्यों नहीं करते? आज कॉलेज में बनने वाली लड़कियों को स्कूली शिक्षा मिल रही है, उसकी बातें क्यों नहीं करते? 1.5 साल का रिपोर्ट बताएं
कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए उन 1.5 सालों में क्या किया, इसका जवाब दें, इसका जवाब चाहिए। 15 महीने जी की 27 लाख किसानों का कर्ज माफ, इनके कृषि मंत्री ने कहा ये हमारी 15 महीने की गतिविधि। 15 साल से जो ब्रिज नहीं बना पा रहे थे उसे उखाड़ कर हमने तैयार करवाया, ये हमारी 15 महीने की कार्रवाई। इसके अलावा यदि हमें और मौका मिलता, 100 यूनिट जो हमने हमारे आम जन की बात हमारी बहन कर रही थी, आम जन के लिए हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिल दिया, ये आम जन की बात है। बात हमारी हो रही है हमारे विधायक की, जो 2 पंचवर्षीय से लगातार विधायक है, उस विधायक के कार्यकाल की बात हो रही है। चांडक चौक से लेकर घंटाघर, चांडक चौक से घंटाघर किस तरह का जर्जर सड़क हाल है, इस पर हम दीपक टंडन जी से बात कर लेते। कितने बार टेंडर हुए, निरस्त हुए और वहां के लोगों ने आंदोलन किया। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विकास का एक क्रम होता है और निश्चित तौर पर जो विकास यहाँ पर हुआ है वो क्रमवार चल भी रहा है। और रही बात चांडक चौक से घंटाघर के रोड की बात जो आप कर रहे हैं, बीच में सीवर लाइन का जो टेंडर गड़बड़ हो गया था, उसके कारण से सीवर लाइन वाला चला गया था। सीवर लाइन का टेंडर हो चुका है। कहीं आरोप भी लगे, कहीं विकास कार्य के मुद्दों पर भी चर्चा हुई, तो क्या कमी रह गई, कहाँ रह गई कसर। यह विधायक तमाम मुद्दों को लेकर बात चल रही है, वो कहीं न कहीं सवाल विधायक पर खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा इन तमाम सवालों के बाद विधानसभा चुनाव में भी जाना है और इसका जवाब भी देना है। जनप्रतिनिधि भी आएंगे, नेता भी पहुंचेंगे और जवाब सवाल भी देने होंगे। 20 साल की सत्ता कट्टी मोड़वाना विधानसभा में भाजपा का आया जाए, क्या ये बदलाव होगा? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। इसकी वजह से ही राज्य में सियासी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में दौरा और जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टियां कांग्रेस भी सत्ता में लौटने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। अब आपने कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट का सियासी समीकरण जाना, जो लेकर आए थे कटनी न्यूज 8 संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी। मुड़वारा सीट पर 2003 से अब तक बीजेपी का कब्जा है। इस पर इस बार टक्कर कांटे की नजर आ रही है। हालांकि ये तो विधानसभा चुनाव के बाद भी पता चलेगा कि मुड़वारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पुराना गौरव हासिल कर पाती है या बीजेपी फिर बाजी मार लेगी। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम हमारे विधायक जी में इतना ही। अगली बार हम फिर किसी विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण हम आपको दिखाएंगे, तो देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।